जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। अब देखो कल्याणी बहन जी, अपने राजस्थान में तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो नमक पैदा होता है ना सांभर में, वहाँ तो आयोडीन मिल जाता था स्वतः ही। लेकिन हिंदुस्तान में जो एक जगह है ना सिक्किम, वहाँ पर ये आयोडीन की बहुत बड़ी समस्या है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो आओ पहले ये देख लेते हैं अपन। नमस्ते जी नमक हाँ है? नमक है आपको? नमक दे दीजिए ना हमको। कितना है इसका? इसका 7 रुपये 8 आना। अच्छा, तो ये आयोडाइज्ड है क्या? हाँ सिक्किम में आजकल यही चलता है। सिर्फ आयोडाइज्ड? सिक्किम का स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रिय है। 1985 तक आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों की प्रचुरता थी, इसलिए राज्य सरकार इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आयोडीन कमी सेल खोला ताकि लोगों तक इलाज एवं सजगता पहुंच सके। पिछले कुछ वर्षों से भले ही इस प्रदेश में राज्य सरकार तथा पीएचई विभाग की सजगता से आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियां नगण्य हो गई हैं, लेकिन पहले काफ़ी लोग घेंघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते थे। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी गांव-गांव गए, इसे लेकर तरह तरह के अंधविश्वासों को दूर किया। सेमिनार, बैठकों तथा कार्यशाला के माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी दी। सजगता के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया ताकि यह संदेश उनके घर तक पहुंच सके और ये बच्चे जागरूकता के दूत बन सकें। आयोडीन के बारे में व्यापक प्रचार के लिए स्कूली बच्चों का विभिन्न स्तर पर आयोडीन को केंद्र में रखकर क्विज आयोजित किए गए। सिक्किम के अनुभव से ये साबित हो गया है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन कितना जरूरी है। इसके प्रयोग से आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। यह भी साबित हो गया यदि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू करें तो सिक्किम की तरह कहीं भी सफल हो सकते हैं। बस जागरूक रहने की जरूरत है। सिक्किम में आयोडीन की कमी से जो समस्या हो रही है वो आपने देखी, पर अपने राजस्थान में नहीं है। पर वहाँ ये समस्या क्यों है, उसका मुख्य कारण ये भी है कि वो जो तराई एरिया है ना, वो तराई एरिया नहीं समझे आप। तराई एरिया का मतलब ये है कि ज़मीन की सतह पर होता है आयोडीन, तो पर वहाँ है ढलान, तो वो जो क्या होता है पानी के साथ वो है ना आयोडीन बह जाता है, इसलिए वहाँ ये समस्या हो रही है। पर अपने राजस्थान में ऐसी समस्या नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आओ नमक खरीदो ना तो उसके ऊपर ये देख लो कि इसमें आयोडीन है कि नहीं। पर अब तो सरकार ने एक कानून भी बना दिया है कि भैया कोई भी ऐसा नमक नहीं बेच सकता जिसमें आयोडीन नहीं हो। तो जब खरीदो ना तो थैली पे देख लो कि इस पे आयोडीन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वो छाप देख लो और फिर नमक खरीद लो। मैं तो बात ही बात में आपको भाषण देने लग गया। अब देखो जिंदगी का मजा तो तब हो जब कुछ गाना बजाना भी हो, और गाना बजाना भी आयोडीन जैसा हो तो कैसा मजा है। सुनो देखो ये गाना। सुनो रे नगमा रानी राधा, एक पते की बात आज सुनाऊं तुम सबको मैं, बड़े पते की बात। क्या है ऐसी बात आपा कौन पते की बात? लाओ लाओ रे आयोडीन नमक, खाओ खाओ रे आयोडीन नमक। क्यों भला? इसके खाने से रे
अपने को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई जिस नमक में आयोडीन नहीं होगा उससे क्या नुकसान हो जाता है और कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, इसकी भी तो जानकारी कर लें डॉक्टर साहब से। देखिए, आयोडीन की ज़रूरत तो हर इंसान को होती है, चाहे वो अधेड़ हो या जवान हो या बच्चा हो। और करीब करीब अपने को 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की रोज़ाना आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और ये जो 150 माइक्रोग्राम जो आयोडीन है, ये एक सुई की नोक के बराबर है। और इसको अगर अपन पूरा इसको एडअप करें तो 1 चम्मच आयोडीन है जो कि हमें पूरी ज़िंदगी भर जिसकी आवश्यकता होगी। लेकिन ये 1 चम्मच आयोडीन जो 150 मिलीग्राम है वो हमें रोज़ाना माइक्रोग्राम रोज़ाना लेना पड़ेगा। एक साथ लेने से इसका कोई फ़ायदा नहीं कि 1 चम्मच आपने एक साथ ले ली। तो इसकी रोज़ाना की आवश्यकता तो 150 माइक्रोग्राम है, पर अगर पूरी आवश्यकता को इसको जोड़ा जाए तो केवल 1 चम्मच आयोडीन हमें पूरी ज़िंदगी भर इसकी आवश्यकता होती। वैसे तो इसके बारे में कानून भी बना दिए गए हैं और 1992 से कानून लागू भी है राजस्थान में भी कि अब बिना आयोडीन युक्त नमक को बाज़ार में बेचा नहीं जा सकता। और इस संबंध में 2 तरह की कार्रवाई हम लोग करते हैं। पहली है कि एक PFA नियम के तहत उस किसी भी नमक का सैंपल लिया जा सकता है। हमारे जो अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पे जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो अपने जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनके थ्रू सैंपल लिए जा सकते हैं। और उसमें अगर कोई सैंपल में कोई कमी पाई जाती है तो बाकायदा उसके में सज़ा का प्रावधान भी है। और दूसरा ये जो तरीका है वो हमने अपने वर्कर्स जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हर इंस्टीट्यूशन में जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके पास किट्स होते हैं जांच करने के। उन किट्स से आयोडीन के बारे में पता लगाया जा सकता है कि आयोडीन नमक में है या नहीं है या कितनी मात्रा में है। वो नॉन PFA के अंडर चेकिंग हम उसको कहते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे हज़ारों में आप चेक कर सकते हैं। और उसमें फिर प्रावधान यही है कि जो एक तो घर के मेंबर को जहाँ से आपने सैंपल लिया है उनको ज़रा बताया जाता है कि भाई आपके जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आयोडीन की मात्रा की कमी है या सही है, उस बारे में उसको समझाया जाता है और वो उसको फ़ायदा नुकसान बताया जाता है आयोडीन नमक खाने का। और इस तरह उसको अपनी एक तरह से जिम्मेवारी का आभास कराया जाता है ताकि जहाँ से वो नमक ले रहा है वो उससे जाके कह भी सकता है कि भाई आप इस तरह का नमक क्यों बेच रहे हैं। तो ये एक पब्लिक की जिम्मेवारी भी है कि वो इस बारे में समझे कि भाई आयोडीन नमक उसके लिए कितना ज़रूरी है और वो अपने अधिकारों के लिए स्वयं भी लड़ सकते हैं। ये बात ज़रूर आप सही कह रहे हैं कि जो तराई के इलाके हैं वहाँ पे आयोडीन की कमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो सिर्फ या तो पानी में मिलता है या ज़मीन में वो होता है। अगर ज़मीन में ही उस तत्व की कमी है तो जो पेड़ पौधे उस ज़मीन पे उगते हैं उन्हीं सब्जियों को हम खाते हैं तो उनमें भी आयोडीन की कमी होगी और इस तरह से वो कमी शरीर में भी कमी रहेगी। तो जिस ज़मीन में जिस पानी में आयोडीन की कमी है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसका एक ही उपचार है कि भाई आप आयोडीन युक्त नमक खाइए। हमारे देश के आधे से ज्यादा जिलों के लोगों में आयोडीन की कमी है। नतीजा कमजोर मां, कमजोर बच्चा, बच्चों का कमजोर दिमाग और गॉइटर जैसी बीमारियां। इस कमी को पूरा करने का एक सस्ता और आसान उपाय आयोडाइज्ड नमक। आयोडीन नमक दिमाग करे चुस्त। हर कोशिश के बावजूद लाखों लोग इससे अनजान और बेपरवाह। भोपाल से करीब 100 किलोमीटर नरसिंहगढ़ के भवानीपुर गांव पहुंची डिम्पल तोमर, एक टीचर। ये गाय की है। मैं बच्चों को इतना पढ़ा रही हूँ लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा है। वो जो भी पढ़ाती हूँ मैं उनका वो तुरंत ही वो भूल जाते हैं। ये एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि सभी बच्चों के साथ हो रहा है। धीरे धीरे डिम्पल को वजह समझ में आ गई। गांव में अब भी पुराना डली वाला नमक इस्तेमाल होता। डिम्पल ने लोगों को समझाना चाहा, लेकिन गांव वालों के लिए ये पढ़े लिखे लोगों के चोचले से ज्यादा कुछ नहीं। वो लोग
लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके लिए तो नमक सिर्फ स्वाद के लिए होता है, सेहत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। डिंपल की टूटती हिम्मत को सहारा मिला कल्याणी का। दूरदर्शन का ये प्रोग्राम देश के उत्तर पूर्व समेत 16 राज्यों में 7 भाषाओं और 17 बोलियों में दूरदर्शन के 30 केंद्रों से पेश किया जाता है। मकसद दूर दराज के इलाकों में सेहत से जुड़ी जानकारी लोगों को उनकी अपनी भाषा में मिल सके। ये कार्यक्रम एक आंदोलन से कम नहीं, इसकी बदौलत पूरे देश में 3000 से ज्यादा कल्याणी क्लब बने, जिनके साथ जुड़े हैं 80,000 से ज्यादा लोग। ये है नरसिंहगढ़ का कल्याणी क्लब। डिंपल ने भी इन्हीं से मदद मांगी। इस क्लब की मदद से कल्याणी की टीम और कल्याणी के एंकर्स भवानीपुर गांव पहुंचे। हम सभी लोगों ने मिलकर जब लोगों में जागरूकता लाई, उनको बताया आयोडीन के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो लोगों ने आयोडीन युक्त नमक खाना शुरू कर दिया है। आज इस गांव में सिर्फ आयोडाइज्ड नमक ही नहीं, सेहत से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। इस बीच डिंपल का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया। डिंपल जानती है कि जो कुछ भवानीपुर में किया वही सब कुछ दूसरे गांव में भी करना पड़ेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, साथ में है कल्याणी। थोड़ा सा आयोडीन मगर कई रोगों से निजात दिवा देता है ये आयोडीन। अब भाई ये भी तो पता करें कि लोगों को आयोडीन के बारे में कितनी समझ है। अभी देखो मैं बिंदाया का गांव में आया हूँ, यहाँ पर बहुत से मैं देख रहा हूँ परचूनी की एक आध दुकानें, उनसे जाके पूछता हूँ कि भाई वो आयोडीन के बारे में क्या जानते हैं। और देखो मैं ये मेरा किट भी ले आया हूँ, मौका लगाने टेस्ट कर लूँगा, पता कर लूँगा उसमें आयोडीन है कि नहीं है। चलता हूँ देखो दुकान की तरफ। राम राम, आपकी परचूनी की दुकान है? हाँ जी। गाँव वालों को 100 10 बेचते हो? बेचते हैं। खड़े तो हो, देखो बात करें अपन, तो क्या क्या बेचते हो आप? यही नमक। अच्छा नमक भी बेचते हो क्या? हाँ। कौन सा नमक बेचते हो? आयोडीन का। इसमें मंडोड़ा है क्या? इसमें मंडोड़ा है क्या ये बताओ? हाँ। आयोडीन युक्त मंडोड़ा है नीचे, आयोडना। अच्छा अच्छा, कोई आदमी आयोडीन वाला नमक नहीं खाए तो उसको क्या क्या रोग हो जाते हैं, ये सभी मालूम है क्या आपको? है क्या मालूम आपको? वैसे कोई खाज खुजली हो जाती है और कई रोग हो जाते हैं। जैसे घेंगे के बारे में जानते हो क्या? खाने मालूम से कहीं? हाँ, मोटा हो जाता है। किससे? ई लूण से। ई लूण से मोटा हो जाए। नहीं, मोटा तो कौन हो, ये तो गलत बात है। अब देखो ये तो कह रहे हैं कि जो ये नमक बेचते हैं उसमें आयोडीन है, और अब देखो मैं कैसे विश्वास कर लूँ? इसको टेस्ट करूँगा, ये किट ले आया हूँ, जरा मेरे लूण का लो हाथ पे। तो कर लो, टेस्ट कर लो सही से। मुंडा से नहीं, दवाई से करूँगा टेस्ट। हाँ ये देखो, इसमें एक मैं ये ना एक बूंद मिलाऊंगा, और ये देखो आप, इसका तो रंग बदल गया। अब इसका रंग बदल गया तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने पीपीएम है? पीपीएम के बारे में मालूम है ना आपको? देखो हमारे किट पे मंडोड़ा है, 30 पीपीएम का सा रंग मिल रहा है इसके अंदर, 30 पीपीएम। इसका मतलब इस लूण के अंदर आयोडीन है, और इस लूण को खाएंगे ना तो कोई रोग नहीं होगा और बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल फिट नमक बेचते हो, ये सर्टिफिकेट में दे दिया हमारे इस परीक्षण वाले ने। हाँ बिल्कुल सही। विंध्यायका के अंदर तो दिवाली की अभी से तैयारियां होने लग गई हैं। ये घर तो गई गजब ही दिख रहा है, उर्रा चूल्हा की लिपाई शिपाई भी हो गई है। लो ओहो, जो कुछ कल्याणी में बताते हैं वो तो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। देखो मटके डकोड़े पड़े हुए हैं, साफ सुथरा भाई घर तो बाकी साफ सुथरा है। राम राम, कहाँ हो रहे छे? ओहो सीरो बना रहे जो, आज कहाँ बात है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ ते रोज काम में लियो छो लूण, तो कशो नमक काम में लियो छे, तो बताओ तो सही कोड़े छे नमक? देखो वो नमक तो ये कि चमा के तुम्हारा आज ओई खावा जमेत। अच्छा तो थाने मालूम छे कि आयोडीन कहीं हो छे?
देखो महाराज बना दे क्या कहिए खावा खा खा हाँ बस गणो गणो देखो मैं एक टेस्ट करवा की डब्बी ले आयो छू तो इन्हें टेस्ट कर लिया जा आपा तो गांठिया हो जाए छे हो जाए आँख में भी कमजोरी आ जाए छे हाँ अब कमजोरी से तो डीबला लगा मिला छे अच्छा और ये टीवी भी देखो जो थे टीवी भी तो महाराज दिखा सु देखा कहीं देखा तो कल्याणी देवता होला माँ को कहाँ कल्याणी जरूर देखा सा कोई जरूर देखो छो का शौक लागे छे माँ को कल्याणी बढ़िया लागे थे और माँ का शौक लागे थे ये लागो जाने कल्याणी का आगे से जो माथ माही से ओ शाबाश भाई वाह वाह दादी जी ते तो मजा ही कर दिया देखो ये नमक ने टेस्ट कर देखो ये मैं नमक ने टेस्ट करूं छु ताके लो दादी जी तो सिरो खाबा की तैयारी कर रही छे और नमक तो नकली खा रही छे हैं अच्छा अच्छा नकली नमक का खाबा से कहीं फायदो फिर कहीं करा था को अजी ये नमक ने तो फेंक दो फिर और अशो नमक खरीद लाओ जी पे आयोडीन मंडोडो और आयोडीन हो देखो जति तो था गयो डीप शो लाग रियो छे और खा के गला में दर्द हो जाए छे हां खटावन भी जाए छे हो जाए छे ना तो बस मैं देखो ये टेस्ट करवा के लायो छु था के यो नमक ही नकली छे ये मैं मत खाबो करो अच्छा था के तो दुकान बताई हां तो दुकान से तो घर का नहीं नकली खुआ रहे थे तो दुकान वाला थाने बताऊं कहीं इससे बहुत नुकसान हो जाला छोरा छोरिया को जो है ना बढ़ेला को ने छोरा छोरी और माँ का गला में गांठिया हो जाएली बहंगा हो जाएला डीप से लाग जाएला बहुत परेशानी हो जाए छे तो फिर कहीं हुआ कहीं लगाओ फिर लगावा की जरूरत को ना नमक ही पलट लियो छोड़ो सो नमक लानो चाहे लेकिन उससे जिंदगी भर को आराम हो जाए लो थाने अच्छा तो फिर भी सब में ही खावा सब में नमक जो लाओ ना जी में आयोडीन हो अच्छा दुकान वाला से खींचो कि भाई माने वो नमक दे जी में आयोडीन हो ऊपर मंडोड़ो रहे छे हर थैली के ऊपर की में आयोडीन छे और फिर काई करो अंडे ये जिथा को सपाखानो छे ऊंडे जा रही एक डब्बी मिले छे ऊंडे टेस्ट कर लियो या टेस्ट करते ही फट मालूम पड़ जाए छे कि भाई में आयोडीन छे कोने अब याद रखो ना मेरी अब याद रखो ना काई लाओला आयोडीन हैं फिर मैं आयोडीन बोल दी हां आयोडीन बोल तो आयोडीन बोल दी तो चलो भाई मरबा की दे देला हां मरबा की कौन दे तो और तो कहीं देला अजी लाओला तो लूण ही लूण में मिलोड़ो हो छे आयोडीन ये ध्यान रखो मैं ये बोल दूं तो बा आ जाएली कहीं को ना आवेली हाल ताकि तब बहू ने बेटा ने माने बेच दीजिए लूण लेबा अच्छा ध्यान रखो देखो फिर गाने नमो फिर आऊं फिर कोड़े सीरो ही खाता मिले और लूण तो नहीं सीरो सीरो तो कौन खाऊं मैं चलो ठीक है तो फिर अब गांव के अंदर आया हूं तो मैं 2-4 दुकानें तो टेस्ट करूं कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी आपको पकड़ा गया कालू राम जी आपको पकड़ा गया अरे कालू राम जी था कि चक्कर में आ गो आपको थे मारे देखो हमारे ये जो किट है ना इस पे ये मंडोड़ा है कि जिसका रंग नहीं पलटे ना रंग नमक का इसका मतलब वो नकली नमक है तो कालू राम जी भी चक्कर चला रहे हैं एक तो सही नमक बेच रहे हैं और एक जो है वो नकली नमक बेच रहे हैं तो भाई साहब ये देखो इसके ऊपर रंग ही नहीं आया पर एक बात बताऊं क्या आपको एक संशय इसको दूर करने के लिए कि भाई इसको दोबारा टेस्ट कर ले क्या पता है एक बार में रंग नहीं आ जाओ तो हमारे इसके अंदर एक लाल ढक्कन की शीशी और है डाल सकते हैं डालता हूँ मैं देखो अभी कालू राम जी अभी सब करता हूँ मेरे पास इंतजाम तो सारे है ऐसे ही थोड़ी गांव गांव फिरता हूँ गांव के भरोसे तो कल्याणी साल ले घूमो हाँ कल्याणी भी साथ था तो नाटे गाटे कर शाम की देख देखो 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 कालू राम जी हमारा देखा वाह जी वाह देखो मामला फेक हो गया साहब ये तो फिट फाट फिट देखा ना आपने कालू राम जी एक नमक तो इनका बहुत फिट है और दूसरे के अंदर आयोडीन नहीं है इसका मतलब ये नकली है कालू राम जी ये जो आपने अभी जो हमको नमक दिखाया ना हाँ, दूसरा वाला, ठीक है, ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं है साहब ये नहीं बेचेंगे दूसरा बेचेंगे आप हमारा प्रोग्राम देखते हो क्या कल्याणी हाँ तो अब कल्याणी में हम आपको इतनी बात बताते हैं आप तो अमल ही नहीं करते नहीं वही बेचेंगे साहब पर आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक कानून बन गया है कभी नकली नमक बेचोगे जिसमें आयोडीन नहीं होगा कभी आ जाओगे झपेटे में क्या वही बेचेंगे आप वाला ही बेचेंगे हमारा आप वाला नहीं आयोडीन वाला आपका नाम क्या है जी कजौड़मल योगी कजोड़मल जी आयोडीन के बारे में क्या जानते हो आयोडीन नमक एक ऐसा नमक है जिसमें एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है जिससे वो नमक शुद्ध हो जाता है और इसको नहीं खाने से जैसे गलगठू है गले का रोग और अपंगता बच्चे में और आंखों की कमजोरी चमड़ी के रोग इत्यादि से रोग हो जाते हैं नहीं खाते हैं और ये बताओ
कि इससे खाने से क्या क्या फायदा है ये बताओ। खाने से की बीमारी नहीं होती जो मैंने अभी आपको बताई। बहुत अच्छा, आप तो औरों को भी बताते हो या खुद ही जानते हो? नहीं, औरों को भी देता अच्छा, हूँ। वैसे करते क्या हो आप? थोड़ी सी खेती है और खुली मजदूरी करता और खुली मजदूरी करते हो। आपका नाम क्या है? ललित किशोर शर्मा। ललित जी, क्या करते हो? मतलब ये आयोडीन के बारे में क्या जानते हो? साहब इसको नहीं, आयोडीन नहीं खाने से गले में गड़गोटू हो जाता है, कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, बच्चे अपंग पैदा होते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम आयोडीन युक्त नमक की चर्चा करेंगे। आयोडीन की कमी से गले का घेंगा रोग, शरीर व दिमाग की कई बीमारियां हो सकती हैं। इन्हें रोकना है। आयोडीन बच्चों, बड़ों, हम सभी के लिए जरूरी है और इसकी पूर्ति आयोडीन युक्त नमक से हो सकती है। आयोडीन युक्त नमक और साधारण नमक की कीमत फर्क मामूली सा, और फायदा आयोडीन युक्त नमक तो अनमोल है, अनमोल। देखा आपने, लोगों को आयोडीन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। अजी, नमक में थोड़ा सा आयोडीन अगर हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखता है तो आयोडीन वाला नमक खाने में क्या बुराई है। और अब तो कानून भी बन गया है, ध्यान रखना, जब भी नमक खरीदो ना तो आयोडीन वाला ही नमक खरीदना। आप गांठ बांध लो कि भैया थोड़ा सा आयोडीन खाने से अगर थोड़े बहुत रोगों से बच सकते हो तो जरूर बच लो, वरना मैंने तो ये सुना है कि आयोडीन की कमी से लोग आंखें वाँके भी हो जाते हैं। लो, आपसे बात करते करते मैं तो खुद ही आंका बाका हो गया। अजी, मुझे दूसरे गांव पे जाना है और मैं तो भूल ही गया। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना।